पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या बतला दिया गया है? त्रिविध यज्ञ बतला दिए गए है ना, कि जो फल की इच्छा से रहित शास्त्र विधि के अनुसार और यज्ञ को कर्तव्य रूप से जो करते हैं, अपने मन को समाहित करके, ऐसा जो यज्ञ है वो सात्विक है। और जो फल के उद्देश्य से प्रदर्शन पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है, ऐसा जो यज्ञ है उसको राजस यज्ञ जानना चाहिए। और जो विधि रहित और जिसमें अन्न आदि का दान ना किया जाए और मंत्र से विहीन, दक्षिणा से विहीन और श्रद्धा से रहित जो यज्ञ है, ऐसे यज्ञ को तमोगुणी लोग करते हैं, उसको तामस यज्ञ कहते हैं। अब शरीर का तप बतला दिया गया है। देवताओं की, ब्राह्मण श्रेष्ठ द्विजों की, गुरुजनों की और विद्वानों की पूजा करना, शरीर को मिट्टी जल आदि से स्वच्छ रखना, पवित्र रखना, सरलता को धारण करके रखना, वक्रता कुटिलता का परित्याग हो और ब्रह्मचर्य का पालन हो। इंद्रिय संयम रूप ये जो शरीर है, वैसे तो इंद्रिया अंतःकरण पूर्वक ही शरीर की प्रवृत्ति होती है, लेकिन शरीर ही इनमें क्या है? प्रधान है। प्रधान क्या है? शरीर है। तो इसलिए यहाँ पर ब्रह्मचर्य को वैसे तो इंद्रियों के तप में भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शरीर तप में ग्रहण किया है, क्योंकि शरीर के बिना प्रवृत्ति हो नहीं सकती है। शरीर के बिना जो है व्यवहार नहीं हो सकता है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना और अहिंसा, प्राणी मात्र जीव मात्र की हिंसा का परित्याग, तो ये क्या है? शरीर के तप हैं। क्या बतलाए गए हैं? शरीर के तप बतलाए गए। अब वाणी का तप आप लोग श्रवण कीजिए। 15वां श्लोक। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यसनं च एव वाङ्मयं तपः उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं, यत् अनुद्वेगकरं वाक्य, जो वाक्य कैसा हो?
किसी के चित्त में उद्वेग पैदा ना करे। किसी के चित्त में जो उद्वेग, रोष, क्रोध को उत्पन्न न करे, ऐसा जो वाक्य, कोई उद्विग्न ना हो, कोई दुखी ना हो जाए, ऐसा। हाँ, किसी को उद्विग्नता, दुख, क्लेश ना होवे, ऐसा वाक्य, उद्वेग रहित। तो पहला क्या हो गया? उद्वेग रहित वाक्य बोलना। जो वाक्य किसी के चित्त में उद्वेग को उत्पन्न न करता हो, ऐसा जो वाक्य, साथ ही साथ कैसा हो? सत्य हो। कैसा? यथा श्रुत, यथानुभूत, यथा दर्शित है, उसको वैसा ही कथन करना। जैसा सुना है, जैसा अनुभव किया है, जाना है, देखा है, वैसा ही कथन कर देना। इसको क्या कहेंगे? सत्य कहेंगे। सत्य। प्रिया, और कैसा हो? सत्य के साथ ही साथ प्रिय भी होना चाहिए, मीठा भी लगे। कैसा? मीठा भी लगना चाहिए। और हितम च, और क्या होना चाहिए? हितकर भी होना चाहिए। ये आपकी वाणी के भूषण बतला रहे हैं। 4, कैसा? एक तो ऐसा वाक्य जो किसी के चित्त में उद्वेग पैदा ना करे। दूसरा, सत्य हो। क्या हो? सत्य। और सत्य होने के साथ साथ प्रिय भी हो, कर्ण प्रिय भी होना चाहिए। शब्द कई बार सत्य हो लेकिन शब्द जो है वो कर्ण प्रिय ना हो, तो ऐसा वाक्य प्रिय। और प्रिय तो हो लेकिन हितकर न होवे, तो वो वाक्य भी ठीक नहीं है। इसलिए क्या बोल दिया? हितम च, जो हितकर भी। तो यदि चारों में से एक बोल दिया जाए तो वो वाणी का तप होगा क्या? नहीं। जैसे आप सत्य तो बोलते हैं, लेकिन आपके सत्य बोलने से किसी के चित्त में उद्वेग हो जाए, तो ऐसा जो वाक्य है वो वाणी का तप नहीं हो। और आप सत्य भी बोलते हैं और उद्वेग भी पैदा नहीं होता है, लेकिन प्रिय ना हो, है? तो भी वाणी का तप नहीं हुआ। और सत्य भी हो, उद्वेग भी पैदा न करे, प्रिय भी हो, लेकिन हितकर ना होवे, तो ऐसा वो वाक्य भी वाणी का तप नहीं। चारों गुण होने चाहिए। यदि 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण से रहित जो वचन है वो वाणी का तप नहीं। जो वाक्य है उसमें ये चारों गुण होने चाहिए। क्या क्या? उद्वेग पैदा ना करें, सत्य हो, प्रिय हो और हितकर हो। तो ऐसा जो ये वाणी बोलना है, ऐसा जो वाक्य है, ये वाणी का तप है। ये किसका तप है? वाणी का तप है। सुष्ठु सत्यम मितम मधु। क्या? सुष्ठु सत्यम मितम मधु। सुष्ठु, सुंदर तरीके से बोला जाए। अभिव्यक्ति सुंदर होनी चाहिए ना। जैसे कोई पानी लाए या कुछ दूध आदि लाए
और कुछ टपक रहा हो, कुछ इधर छलक रहा हो। प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए? सभ्यतापूर्ण होना चाहिए। भोजन में थाली डाल के लाए तो थाली को देख करके ही भोजन की इच्छा हो। एक तो बड़े तरीके से डाला गया हो। एक जो है खीर डाली, खीर जो है सब्जी में मिल गई, सब्जी जो है वो दाल में मिल गई, दाल जो है वो रोटी में मिल गई, हैं? ऐसा भी तो डालते हैं ना। तो वो क्या है? वो प्रस्तुतिकरण ठीक नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसी वाणी कह जी मैं तो सत्य बोलता हूँ, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, सत्य बोलता हूँ मैं तो। अपने आप को स्वयं सर्टिफिकेट देता फिरता है। सुष्ठु होना चाहिए। बोलने का जो ढंग है, तरीका है, वो सभ्यतापूर्ण होना चाहिए, सुष्ठु। साथ ही साथ क्या होना चाहिए? सत्य। क्या? मितम, थोड़ा भी बोले हैं, यूं नहीं कि लंबा चौड़ा नहीं, थोड़ा। कई लोग बोलने लगते हैं तो व्यक्ति सामने वाला इस प्रतीक्षा में रहता है कि कैसे पिंड छूटे, हैं? कि ये तो शुरू हो गए हैं, अब इनका तो विराम विश्राम होना कठिन है, चलते रहते हैं। जो जिसके लिए साधारण बात है, जिसको 1-2 मिनट में कहा जा सकता है, उसको भी क्या करते हैं? हाँ, यूं व्यर्थ में यूं घुमाते रहेंगे, व्यर्थ में। जो कोई औचित्यपूर्ण भी नहीं है कि मैं वहाँ गया, वहाँ वो मिल गया, फिर मैं बैठ गया, फिर जो है वो पानी बड़ा तेज आ रहा था, और ऐसे वैसे। क्यों भाई? पूछा केवल कितना है, कहाँ गए थे? तो सीधा बोलिए कि मैं गंगा जी गया था। हाँ? तो मैं वहाँ गया, उसके बाद फिर मैंने सोचा चल यहाँ तक तो आ ही गया है, तो थोड़ा और चल। ऐसे होता है ना कि चौराहे तक तो पहुँच ही गया था, तो सोचा चलो गंगा जी भी देख आता हूँ। तो ऐसे व्यर्थ में। तो ऐसी भी बहुत लोगों की होती है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। सुष्ठु सत्यम मितम, थोड़ा, और मधु, मीठा, कर्ण प्रिय होना चाहिए, मीठा लगे। कैसा लगे? मीठा लगना चाहिए। लोग सारम सत्यम मितम मधु ऐसे करके बोल देते, सार युक्त बोले, सार जितना बोले सार। तो देखो जी क्या बतला दिए हैं, वाणी के 4 गुण बतलाए हैं। वाक्य, एक तो आपका वाक्य किसी के चित्त में उद्वेग पैदा ना करे, सत्य होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए, और हितकर होना चाहिए। स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, और जो स्वाध्याय का अभ्यास करना है, सदग्रंथों का, शास्त्रों का, वेदों का जो अनुशीलन करना है, स्वाध्याय इसका अभ्यास करना है, ये क्या है? वाङ्मयं तप उच्यते। इसको वाणी का तप कहते हैं। क्या कहते हैं? वाणी का तप कहते हैं। कई लोग इतने सभ्यतापूर्ण बोलते हैं, और गुरु जी का तो महात्मा लोग दृष्टांत देते, अच्छे अच्छे महात्मा लोग। हमारे गुरु जी के बोलने का, आइए 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 दयालो कृपा सिंधु करुणा के सागर, हैं? पधारिए। अरे सब ठीक है, हैं? मतलब उनका बोलने का भी वो था, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि वचने का दरिद्रता, इसमें कुछ लगता तो है नहीं, तो वाणी में किस बात के, शब्दों में क्यों दरिद्रता क्यों रखे? धनी बनो ना शब्दों के, हैं? कि दूसरे को भी सुंदर लगे, अच्छे लगे। तो वचनों में दरिद्रता क्यों रखें? शब्दों के धनी होने चाहिए, सेठ होने चाहिए।
तो इसलिए महात्मा लोग बड़े दृष्टांत देते हैं। हम जैसे महात्माओं के बीच में जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई बोलने का, वाणी पर इतना संयम कि एक शब्द भी अधिक ना हो, इधर उधर ना हो, बिल्कुल व्यवस्थित। तो उनके मुख से जब शब्द निकलते थे ना, तो वो शब्द नहीं निकलते थे, मोती निकलते थे। शब्द निकलते थे, मोती निकलते थे, इतने सुंदर। तो वो सरलता, विनम्रता के कारण ही जो साधु समाज है वो आदर देता था। और सभी जो भक्त है वो सब प्रेम, सबके सब प्रेमी थे, समर्पित थे। तो वाणी से ही तो है। और वाणी जो कर्कश वाणी हो, कुटिल बोलता हो, है, तो उसको कौन पसंद करता है? वो किसी का प्रिय हो सकता है क्या? कर्कश बोलने वाला जब बोले, अरे कब चुप होगा, है, इसकी वाणी बड़ी ही घायल करने वाली। तो इसलिए ये क्या बतला दिया है? वाणी का तप बतलाया है। इतना संयम होना चाहिए। शरीर का संयम, शरीर का तप बतला दिया है। वाणी का संयम क्या बतलाया है? वाणी का तप बतलाया है। वाणी का संयम। वो बोलते हैं ना कि वाणी तो अनमोल है। अरे सुन तो लीजिए हमारी भी ज्ञानियों, वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, हिय तराजू तोल के तब मुख बाहर खोल। कर दी ना गड़बड़ी? है, पहले तोला है, नहीं बोला पहले। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, हिय तराजू तोल के। पहले क्या करो? पहले तोलो और फिर बोलो, तब मुख बाहर खोल। तो कम बोलने से और इस प्रकार बोलने से पता लगता है व्यक्ति का धैर्य, ठहराव, उनकी हृदय की शीतलता और शांति का पता लगता है। शीघ्रता, उतावलापन, है ना, वो क्या हो जाती है? गड़बड़ी हो जाती है। तो इसलिए बड़ा संभल करके बोलना चाहिए। तो ये वाणी का तप बतला दिया है। और इस वाणी से ही तो सब झगड़े हुए हैं। ये सब झगड़े किससे होते हैं? वाणी से ही तो होते हैं। सब लड़ाई झगड़े, सबका मूल अज्ञानता है, सबका मूल मूढ़ता है, अविवेकता है। मूर्खों के बीच में रहना है। सीखना हो तो किससे सीखना चाहिए? विवेकियों से सीखना चाहिए। मूर्खों के बीच में रहने की कला सबको नहीं आती है। इसलिए थोड़ा सा विचारवान हो तो वो दुखी हुआ रहता है, परेशान हुआ रहता है। तो संसार में रहने की कला है ये, संसार में रहने की कला है। यही ज्ञान, यही विवेक। तो फिर उसकी जो प्रसन्नता है वो उसका कभी परित्याग नहीं करती। अन्यथा संसार है, यहाँ पर तो कांटे ही कांटे हैं। क्या है? बिच्छू ही बिच्छू है। होते रहो परेशान, होते रहो दुखी, अपने आप को सुधारते नहीं, दूसरों को सुधारने का प्रयत्न करते रहते हैं। तो क्या होता है फिर? हाँ, उसने ये क्यों कर दिया, उसने ये क्यों कह दिया, उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये क्यों नहीं किया। अरे उसने 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 कौन ऐसा था? दूसरा ही है ना। अपने को देख।
उसने जो बोल दिया सो बोल दिया, तेरे पर सहन नहीं हुआ। गलती किसकी हुई? हैं? गलती तेरी हुई ना। और उसने बोल कहाँ से दिया? तेरा ही कर्म भोग था, तेरा ही प्रारब्ध था, तेरे धैर्य सहन शक्ति की, विवेक की ये परीक्षा है। तो अपने को लक्ष्य नहीं रखता है, उसने ये बोल दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये क्यों नहीं किया है, उसको ये करना चाहिए था। बस होते रहो दुखी, उसको कोई सुखी नहीं कर सकता है। जो है ही दूसरों के भरोसे, उसको तो 1 मिनट में कोई 1 मिनट में हंसा के चला जाएगा, दूसरा आएगा वो 1 मिनट में रुला के चला जाएगा। और जिसने अपना सुधार कर लिया, ना उसको कोई हंसा के जा सकता, ना उसको कोई रुला के जा सकता, क्योंकि वो तो आनंद में ही निमग्न है ना। तो ये जो चाबी है वो आपके पास है। अपनी चाबी को अपने पास ही रखना चाहिए। दूसरों को दे के रखते हो, वो आता है वो स्टार्ट करके चला जाता है, दूसरा आता है वो बंद करके चला जाता है। बड़ी विचित्र गाड़ी है आपकी, है? दूसरों से स्टार्ट और धक्का स्टार्ट है, इसका मतलब ये है। जैसे धक्का मारना, किसी ने प्रशंसा कर दी, अरे हैं, तो आप क्या हो गए? और किसी ने यार कुछ नहीं है, क्या है, तो भाई कुछ नहीं भाई, तो धक्का स्टार्ट है ना। तो धक्का स्टार्ट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सेल्फ स्टार्ट। क्या रहना चाहिए? हाँ, तो सेल्फ स्टार्ट यही है, अपने भरोसे, अपनी चाबी अपने हाथ। तो फिर कोई कर पाएगा क्या उदास निराश? है? तो हर समय फिर प्रसन्न रहेगा। तो अपने हाथ में है, पर दूसरों को पकड़ाए रहता है। किसको पकड़ाए रहता है? हाँ, दूसरों को पकड़ाए रहता है सदा। चलो जी, यहीं पर देखो आगे आपको मानस तप बतलाते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिः इति एतत् तपः मानसम् उच्यते। मनः प्रसादः क्या बतलाया है? मन का प्रसाद, मन की प्रसन्नता। क्या? मन की शांति, मन की स्वस्थता, मन का स्वस्थ रहना। चिंता, क्रोध, भय, शोक, मोह की भाव से रहित रहना, प्रसन्न स्वस्थ। मनः प्रसाद क्या है? मन का चिंता, भय, क्रोध आदि से रहित स्वस्थ रहना, प्रसन्न रहना, ये क्या है? मन का प्रसाद है। तो मन प्रसन्न रहना। सौम्यत्वम, सौम्यता, सौम्यता जो अंतःकरण की वृत्ति और जो मुख पर परिलक्षित होती है। चिंता कहाँ परिलक्षित होती है? हैं? चिंता, क्रोध, उदासी, भय सब कहाँ दिखते हैं? मुख पर दिखते हैं ना। तो वैसी सौम्यता, वो एक सरलता, वो एक निष्कपट भाव, निश्चलता, सहजता, उसको क्या कहेंगे? सौम्य। क्या बतलाया है? सौम्यता, सोमनस्यम आहुः, उसको क्या है? मन की सुमनता, मन की सौम्यता, प्रसन्नता। तो मुखादि प्रसाद कार्य अंतःकरणस्य वृत्ति, अंतःकरण की वृत्ति
जो मुख आदि को प्रसन्न करने वाली है, उसको क्या कहेंगे? सौम्यता। सौम्य, निष्कपट, निश्चल, सहज, सरल, स्वाभाविक, तो उसको क्या कहेंगे? सौम्य। बड़ा ही सौम्य मूर्ति है। मौनम, क्या बतलाया है? मौन। मौन जो होता है वो किसके लिए बोला जाता है? वाणी के लिए। लेकिन वो जो वाणी का मौन है वो भी क्या है? मन के संयम पूर्वक ही है। यदि वाणी का मौन हो जाए और उथल पुथल मची हुई हो तो क्या होता है? वो मौन नहीं हुआ ना। संपूर्ण मौन क्या होगा? वाणी के साथ साथ जो आपका अंतःकरण है वो भी संयत हो, शांत हो, तो उसको क्या कहेंगे? वाणी का मौन। तब वो मौन होगा। तो मौनम, मौन। वाक् संयमोपि मनः संयम पूर्वको भवति थी। जो वाणी का संयम है वो भी मन के संयम पूर्वक ही होता है। इसीलिए कार्य कारण का अभेद करके कह दिया है मौनम, मौन। आत्म विनिग्रह और मन का संयम। मौन कहा, वहां पर तो केवल वाणी का संयम आया, वो भी मन के संयम पूर्वक ही है। और यहाँ पर आत्म विनिग्रह का अभिप्राय हो गया सब ओर से मन को संयमित करना। सब ओर से मन को संयत रखना, ये क्या हो गया? आत्म विनिग्रह। मन का निरोध, मन का शांत हो जाना, चंचलता का परित्याग। मन को क्या कर लेना है? स्वाधीन कर लेना, अपने वश में कर लेना। तो ये क्या हुआ? आत्म विनिग्रह। भाव संशुद्धि, और जो अपने हृदय में जो विशुद्ध भाव की विद्यमानता है उसको क्या कहेंगे? भाव संशुद्धि। ऐसा नहीं है कि चित्त में होता है ना कि कुछ छिपा के और बाहर अभिव्यक्त, अंतर में वैर, ईर्ष्या, द्वेष भाव रखते और बाहर क्या है? अलग व्यवहार करना। तो ये भाव संशुद्धि नहीं हुई। चित्त में, हृदय में विशुद्ध भाव रखना सबके प्रति। परैर व्यवहार काले अमायित्वम, माया रहित, छिपाव नहीं है, किसी प्रकार की दुराव नहीं है। रखते हैं लोग दुराव, दुराव छिपाव रखते हैं, तो ऐसा नहीं है। माया से रहित है, कुटिलता से रहित है, निर्मल भाव है जिसके, जिसके हृदय के भाव क्या है? विशुद्ध है, तो उसको कहेंगे भाव संशुद्धि। इति एतत्, ये जो है मानसम तपः उच्यते, तो ये मन के तप कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? मानसिक तप कहे गए। अब आपको शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप पता लग गया ना। शरीर का तप क्या है? एक पैर पर खड़े हो जाना, ये शरीर का तप है, हैं? या जो है वस्त्र नहीं पहनना, गंगा जी में खड़े हो जाना, हैं? सर्दी या धूना जला करके और उसके बीच में बैठ जाना, धूप में खड़े हो जाना, ये तप है क्या? हाँ, ये तप नहीं है। शरीर का तप आपको पता लग गया क्या है? अहिंसा,
ब्रह्मचर्य और देव द्विज गुरु प्राज्ञ की पूजा कर, पवित्र रहना, सरलता को अपनाना, ये क्या हुए शरीर के तप। फिर वाणी के तप बतला दिए हैं। कैसा वाक्य? जो उद्वेग पैदा ना करे, सत्य हो, प्रिय हो, हितकर हो और स्वाध्याय आदि करना, ये क्या है? ये वाणी के तप है। और मन का तप क्या है? मन का तप बतला दिया है कि एक तो मन को प्रसन्न रहना, मन का सौम्यता रहना। क्या? सौम्यता रहना, बिल्कुल सौम्य, कोई किसी प्रकार की अंतर में कुटिलता आदि नहीं है, सौम्यता है। मौन और अपने मन को संयत रखना, मन को शांत रखना और हृदय में चित्त में निर्मल भाव रखना सबके प्रति। तो ये सब क्या है? ये मानसम तप उच्यते। तो ये मन के तप बतला दिए। तो ऐसे तप आप लोगों को करने चाहिए। हाँ जी, आप सेठ जी तो ज्ञान की बात बोलते हैं भाई। मनोवाची प्रतिष्ठिता, मेरा जो मन है वो वाणी में प्रतिष्ठित होवे। तो मतलब जो मन में है वही वाणी से बोला जाए। क्या? ऐसा नहीं है मन में कुछ और वाणी से अभिव्यक्ति कुछ और। जिह्वा में मधुमत्तमः, कि मेरी जो जिह्वा है वो क्या हो? मीठा बोलने वाली हो, कर्कशा ना हो। कैसी हो? मीठा बोलने वाली हो, ऐसी वाणी। तो ऐसा बतलाया है। सेठ जी तो ज्ञान की बात सुनाते हैं भाई। हाँ जी, तो देखिए, तो ये तप करने चाहिए, पता लग गया ना। तो ऐसे तप आप लोग करो, शरीर का तप, वाणी का और मन का तप। और फिर देखो आनंद ही आनंद है। क्या है? आनंद ही आनंद है। परमानंद की तरफ बढ़ते चले जाओगे। जो तप करता है वही क्या होता है? वही पहुंचता है, वही पाता है। तो ये तप करो। आगे देखो जी क्या बतलाते हैं। अब ये तप तो बतला दिए हैं, अब आपको बतलाते हैं सात्विक तप क्या है और राजसिक क्या है और तामसिक क्या है, इसको भी बतलाते। तो देखिए, श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरहि अफलाकांक्षिभिर्युक्तः सात्विकं परिचक्षते। श्रद्धया परया तप्तं तपः तत् त्रिविधं नरहि अफलाकांक्षिभिः युक्तः सात्विकं परिचक्षते। अफलाकांक्षिभिः, जो सात्विक है, सीधा सी और मोटी सी बात है, फल की इच्छा से रहित। पीछे भी क्या बताया था? जो यज्ञ बतलाया था, क्या बतलाया था? अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो सात्विकम परिचक्षते। फल की इच्छा, महाराज फल ही फल चाहिए। हनुमान जी पे 1.25 रुपये का प्रसाद भी चढ़ाते हैं तो वो भी क्या कि पहले फल परीक्षा में पास कर देना,
हैं? इस बार यदि परीक्षा में पास हो गया तो हैं, 1.25 रुपये का, 2.5 रुपये का, 5 रुपये का, पहले तो ज़्यादा ही करेंगे, बाद में घटेगा। अच्छा, बाद में घटता है कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है? हैं? आपको तो खाना तो है नहीं, देखना ही है, और देख के भी क्या करोगे आप? इसलिए रहने ही दो। हाँ, ऐसे ही काम चला लेते हैं। हाँ, लेकिन संकल्प मन का नहीं था ना, मन से चढ़ाना तो श्रेष्ठ है, मानसिक पूजा तो बताते ही है, लेकिन संकल्प जो किया था वो लोभ के कारण से क्या हो रहा है? अपने जो व्रत है उससे पीछे हट रहा है, लोभ के कारण से। तो वो तो क्या हुआ? वो तो उसके ऊपर हनुमान जी कहेंगे, भाई मेरा कर्जा हो गया तेरे ऊपर, उधार है तो उधार तो देना पड़ेगा। क्या उधार हो गया ना? हाँ, वैसे देखो क्या बतला रहे हैं, अफलाकांक्षी भी, फल की आकांक्षा से रहित होकर करने वाले, जो फल की इच्छा से रहित होकर जो करते हैं, युक्त ही, क्या है? जो युक्त है, समाहित चित्त हो करके, समाहित चित्त और फल की इच्छा से रहित नरही, ये दोनों किसके विशेषण है? नरही के विशेषण है। नरही, ऐसे मनुष्यों के द्वारा फल की इच्छा से रहित समाहित चित्त मनुष्यों के द्वारा परया श्रद्धया, क्या? श्रेष्ठ श्रद्धा के द्वारा, श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होगा। क्योंकि श्रद्धा बतलाएंगे, आगे बतला ही दिया है, श्रद्धा विरहितम तामसम परिचक्षति। श्रद्धा रहित वो क्या है? वो तो तामसिक है, तमोगुणी है। परया श्रद्धया, कैसी श्रद्धा? उत्कृष्ट श्रद्धा हो, श्रेष्ठ। जिस समय उसकी, जिसकी उपासना कर रहे हो उस समय उसके प्रति क्या होना चाहिए? अत्यंत पूज्य भाव हो, अत्यंत श्रद्धा हो, पूर्ण श्रद्धा हो। तो इसीलिए कह दिया परया श्रद्धया तपः त्रिविधम, तपः तप्तम त्रिविधम है। उन तपो को जो तपता है, सात्विकम परिचक्षते, इस प्रकार के जो तप है उसको सात्विक तप कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? फल की इच्छा से रहित, सबसे महत्वपूर्ण है निष्काम, कोई फल की इच्छा नहीं है ना, वो श्रेष्ठ है। फल की इच्छा से रहित समाहित चित्त मनुष्यों के द्वारा श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर त्रिविध तपों में जो तप, तपतम तप किया जाता है, तत् सात्विकम परिचक्षते, उस तप को क्या कहते हैं? सात्विक तप। और आसुर राक्षस आदि जो तप करते वो किस भाव से करते हैं? फल की इच्छा से लेकर। जो फल की इच्छा लेकर के करेगा तप, उपासना आदि जो भी यज्ञ आदि, उसको फल की प्राप्ति तो होगी लेकिन परमार्थ उन्नति नहीं होगी, परमात्म प्राप्ति नहीं होगी, वो परमार्थ पथ पर नहीं बढ़ पाएगा। फल मिल गया ना, फल की इच्छा के लिए किया था, मिल गया है, जो चाहिए था जैसे वो मिल गया ना। एक को कुछ नहीं चाहिए था तो उसका क्या होता जाता है? संचय होता जाता है, और जिसको चाहिए था उसको मिल गया। तो उसका जो तप है, जो नहीं चाहता है
तो फल नहीं, फल की इच्छा नहीं है, तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती चली जाती है, परमात्म प्राप्ति हो जाती है, मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार का जो तप है, मुख्य क्या बतलाया है? फल की इच्छा का त्याग, ये मुख्य है। और समाहित चित्त होकर के और श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर त्रिविध जो तप है, ऐसा जो तप करता है मनुष्य, ऐसे तप को सात्विक तप कहते हैं। अब राजसिक सुन लीजिए, राजसिक किसको कहते हैं? सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवम्। सत्कारमान पूजार्थम तपः दम्भेन च एव यत् क्रियते तद इह प्रोक्तम राजसं चलम अध्रुवम्। यत तपः, जो तप, सत्कारमान पूजार्थम, जो तप सत्कार के लिए, मान के लिए या पूजा के लिए किया जाता है, कि इस तप को करने से क्या होगा? मेरा सत्कार होगा। क्या होगा? सब मेरा सत्कार करेंगे कि ये तो बड़ा तपस्वी है, ये तो बड़ा तपस्वी है। ये लोभ नहीं छूटता है, ये जो प्रशंसा का, अहंकार अभिमान का और पूजा का जो लोभ है, ये छूटता है क्या? सहजता से। और संसारी अज्ञानियों से तो छूट ही नहीं सकता। अज्ञानी तो छूट ही नहीं पाते, क्योंकि उनका तो उद्देश्य ही वह है। उनका तो उद्देश्य ही क्या है? सत्कार, मान हो, सबसे अधिक क्या हो? मेरा सम्मान हो, सबसे अधिक। पूजार्थम, और इसके तप मैं करूं तो सब क्या करें? मेरी पूजा करे, थाली सजा सजा करके, हैं? और क्या करें? आरती करें, पूजा करें। इस भाव से देहाभिमान ही पुष्ट होता है। क्या हो रहा है? जीव भाव, देहात्म बुद्धि, यही क्या हो रही है? अब ये गलित करना है। परमार्थ अध्यात्म तो नाम उसका है, देहात्म बुद्धि और जीव भाव गलित हो। लेकिन क्या होता है इन सब से? मेरी पूजा हो, मेरा सम्मान हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, तो इनसे क्या होता है? हाँ? देहाभिमान दृढ़ हुआ ना। तो इसलिए विवेकी तो इनकी आशा करता नहीं है, उसके चित्त में हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो तो इसको घिसने में लगा हुआ है, मिटाने में लगा हुआ है। तो इसलिए सत्कार, मान और पूजा के लिए यत तपः, क्या? दिखावे के साथ में, दिखावे से युक्त हो। सत्कार, सम्मान, पूजा की प्राप्ति के लिए दंभ पूर्वक यत तपः क्रियते, जो तप किया जाता है, तद इह राजसं प्रोक्तम, उसको यहाँ पर क्या कहा जाता है? राजस तप कहा जाता है। क्या कहा गया? राजस तप कहा। चलम अध्रुवम, कैसा फल होता है उसका? है अध्रुवम माने अनिश्चित
और जो थोड़ा बहुत होता भी है वो भी क्या होता है? विनाशी, चलम, अनिश्चित और चलायमान होता है। अचल फल नहीं मिलता है, विनाशी ही फल मिलता है। जैसे किसी ने यज्ञ किया और प्रदर्शन के भाव से किया कि सब इस इलाके में इतना बड़ा यज्ञ किसी ने ना किया हो, हैं? खूब क्या किया गया? उसका प्रचार प्रसार किया गया, सम्मान के लिए किया था, तो सम्मान उसको खूब मिला यज्ञ करने से, खूब प्रशंसा मिली जो वो चाहता था। अब उसका जो फल है अदृष्ट धर्म है पुण्य, वो उसको वो तो मिल गया ना, जो मिलना था, जिसके लिए उसने किया था वो मिल गया उसको। तो अब उसको अदृष्ट थोड़ा होगा, उसका धर्म या पुण्य नहीं हुआ कुछ भी। जैसे कमरा बनाया, लिख दिया नाम आदि, और कई जगह सबको बता भी दिया, पर अरे मैंने, हाँ मैंने बनाया है, ऐसे बनाया है, मैंने वो बनाया, मिल गया ना फल। अब आगे थोड़ा मिलेगा उसका फल। उसका जो फल है अदृष्ट धर्म पुण्य, तो वो उसको कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि मिल गया। एक बार का एक बार ही तो मिलेगा। गन्ने का एक बार पेर दिया तो रस निकल गया, अब दोबारा पेरोगे तो फिर थोड़ा मिलेगा, तो मिल गया। तो अधिकतर लोगों को अपने जो पुण्य है उनका फल क्या है? तत्काल मिल जाता है। प्रशंसा, सम्मान, सत्कार, पूजा आदि मिल गई, तो फिर आगे उसको नहीं मिलेगा परलोक में, या आगे के भावी जन्मों में उसका फल उसको नहीं मिलेगा। मिल गया ना यहीं पर। किनको? तो रजोगुणी लोगों को और तमोगुणियों को। सत्वगुणी का ही अदृष्ट होता है। सत्वगुणी जो करता है कर्म, वो किसके लिए करता है? अदृष्ट के लिए, धर्म के लिए। किसके लिए करता है? धर्म के लिए करता है। इनको तो मिल जाता है रजोगुणी। तो समझ आ गया है जी। सत्कार मान पूजा के लिए जो तप दंभ से युक्त होकर किया जाता है उसको राजसम प्रोक्तम, राजसम तपः प्रोक्तम, उसको राजस तप कहा जाता है। चलम अध्रुवम, कैसा होता है वो? कभी फल वाला होता है। कभी मिल भी जाता है, नहीं भी मिलता है। कभी फल मिल जाता है, अनिश्चित फल वाला तप होता है, कोई फल का निश्चय नहीं है। अब जो इच्छा नहीं करता है उसको मिलता है। बड़ा विचित्र नियम हुआ ना। जो इच्छा कर रहा है उसको नहीं मिल रहा है, और जो इच्छा नहीं करता है वो उसको सब कुछ मिल जाता है। सब कुछ मिल जाता है। तो इच्छा रहित हो जाओ। तो आगे देखो जी, तामस तप देख लीजिए। मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूढ़ग्राहेण आत्मनः यत् पीडया क्रियते तपः परस्य उत्साधनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। तो क्या बतलाते हैं देखो जी। मूढ़ ग्राहीण, मूढ़ता पूर्ण आग्रह, क्या? अविवेक निश्चय से युक्त होकर, अपनी है नहीं दूसरे की मानना नहीं, मूढ़ता युक्त निश्चय से युक्त होकर, अविवेक
उल्टा ज्ञान है, बिल्कुल क्या है, उल्टा ज्ञान है, और ऐसा ही निश्चय किया हुआ है। क्यों भगत जी, ऐसा ही है ना, है? मूढ़ता का ही क्या है, निश्चय किया हुआ है। और फिर देखो क्या कहते, आत्मनः यत् तपः आत्मनः पीड़या क्रियते, जो तप अपने आप को क्या पीड़ा पहुंचा करके किया जाता है, अविवेक पूर्ण निश्चय से आग्रह से युक्त होकर जो तप आत्मनः पीड़या, अपने ही शरीर आदि को पीड़ा देकर, सर्दी गर्मी भूख प्यास मान अपमान आदि को सहन करना तितिक्षा कहा गया है, लेकिन शक्ति के अनुसार, क्या शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, ऐसे नहीं कि पूरी मतलब आग्रह पूर्वक, हठ पूर्वक नहीं, हठ नहीं, शरीर को संयत रखना, साध के रखना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि फिर शरीर में अन्य रोग आदि उत्पन्न हो जाए। गंगा जी में खड़े हो गए हैं, सब जो है वो छोटी छोटी नसें सब जाम हो गई हैं, और फिर क्या होता है, फिर पूरे पैरों में दर्द होता रहता है, फिर यदि वहाँ से तेल आया है, वहाँ से तेल आया है, वहाँ से तेल आया है, जगह जगह से तेल मालिश होती है, हैं, पैर वैसे ही रहते फिर भी। तो पहले ये हठ जो थे ना, इसको हठ योग, हठ साधनाएं, ये अविवेकी ही लोग करते हैं, राक्षसों ने ही किया है। कहीं सात्विक ऋषि मुनि ने इस प्रकार के तप नहीं किए। तो सर्दी गर्मी भूख प्यास सुख दुख आदि को क्या है, सहन करना यथाशक्ति, बिल्कुल छुई मुई नहीं बनना मतलब, लेकिन अत्यधिक भी नहीं करना, सहन शक्ति से बाहर हो जाए तो भी सहन कर रहा है सर्दी आदि को, भूख प्यास आदि को, तो उससे क्या होगा, शरीर रोग घुस जाएंगे, रोगों का घर हो जाएगा, जो परमात्मा चिंतन आदि करना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। फिर तो शरीर का इस चिंतन और शरीर की सेवा, क्या होगा, शरीर में रोग हो जाए तो शरीर का ही चिंतन होता है ना, शरीर की सेवा। तो देखो जी, आत्मना यत् तपः आत्मनः पीड़या क्रियते, अपने शरीर आदि को पीड़ा पहुंचा करके अविवेक पूर्ण निश्चय के द्वारा जो तप किया जाता है, और परस्य उत साधनार्थम, दूसरे का अहित करने के लिए, दूसरे की हानि करने के लिए, दूसरे का विनाश करने के लिए जो तप किया जाता है, तत्तामसम उदारतम, उसको क्या कहते हैं, तामस तप कहते हैं, जो दूसरे का अहित करने के, तमोगुणी स्वभाव है, तमोगुणी लोग हैं, दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए जो तप किया जाता है, तो ऐसा तप करते हैं ना, है? अपना लाभ हो या ना हो, दूसरे की क्या होनी चाहिए, हानि होनी, यही सीखा है? संसार में यही अविवेक सीखा है, अपने को उठा सको ना उठा सको, लेकिन दूसरे को, है? अपने आप
भजन में चिंतन में बैठा नहीं जाता है। ये दूसरा क्यों बैठता है, इसको भी विक्षेप उत्पन्न किया जाए। क्या किया जाए? हाँ, इसको भी व्यवधान पैदा किया जाए, ऐसा भाव रहता है ना अधिकतर लोगों का। अपने तो सत्य बोल नहीं सकते, सेवा कर नहीं सकते, सरलता अपना नहीं सकते, ये इस ताक में रहते हैं कि दूसरा जो इस प्रकार सद आचरण कर रहा है उसको कैसे उसके कर्तव्य से धर्म से भ्रष्ट किया जाए। ऐसी मानसिकता वाले लोग होते हैं ना, तमोगुणी। दूसरे का विनाश करने के लिए जो चिंतन है, जो तप है किया जाता है अविवेक पूर्ण निश्चय से, उस तप को क्या बतलाया है? तामसिक तप बतलाया है। और तमोगुण का फल पीछे बताया हुआ है ना, क्या? पशु योनि में, असुर योनियों में जन्म ले। दूसरा अपने जीवन में जो भी सुख पाता है वो अपने कर्मों का पाता है, अपने कर्मों का ही पाएगा। आपको यदि कुछ करना है तो अपना सुधार करो। क्या करो? अपना सुधार करना चाहिए। तो दूसरे के अहित में प्रवृत्त होकर अपना समय, अपनी बुद्धि, अपनी ऊर्जा, अपने हृदय सबका दुरुपयोग और मलिन कर लेते हैं, और फल स्वयं भोगना पड़ता है। क्या? पशु योनि में, निकृष्ट योनि में। क्या मिलता है? कहते ना, अरे तूने क्या मिलता है मूर्ख, निंदा मेरी तेरी में। क्या मिलता है? निंदा। घूम के आए उस इलाके में? नहीं घूम के आए हैं? घूम के नहीं आए। सारे इलाकों में घूम के आना चाहिए हैं? सारे क्षेत्रों में घूम के आओ और फिर उसकी मूढ़ता पता लगेगी। क्या है द्वेष, क्या है निंदा, क्या है दूसरे से ईर्ष्या आदि रखने। स्वयं का ही शांति, स्वयं का ही चैन क्या होता है? समाप्त हो जाता है। दूसरे को क्या फर्क पड़ता है? ईर्ष्या करते रहो, अब सूर्य से आप जलते रहो जलते रहो, क्या फर्क पड़ना है? हैं? द्वेष करना है करते रहो, अहित चिंतन करना है करते रहो, कि फर्क क्या पड़ना है? फर्क आपको ही पड़ना है कि आपने अपने चित्त को मलिन कर लिया है, तैयार कर लिया। असल में आपने तैयारी कर ली है। कहाँ जाने के लिए? कुत्ता बनने की, गधा बनने की। क्या कर लिए? हाँ, बड़ी तैयारी कर रहे हो आप। जैसे आजकल बालक तैयारी करते हैं ना, कह जी आईपीएस की तैयारी कर रहा, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की, डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं। वैसे लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? हैं? क्या जी? गधे बनने की तैयारी कर रहे। बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, ऐसे थोड़ा बन जाएंगे यूं ही, ये थोड़ा बनते हैं। पूरा क्या होना चाहिए? दूसरों से द्वेष हो, ईर्ष्या हो, अहित चिंतन हो, हैं? हाँ, ऐसे ऐसे चीजें अपनानी पड़ेगी। जब भाई आप ये चाहते हो कि आपसे दुर्गंध आए शरीर से, तो क्या करना पड़ेगा? नहाना नहीं, पानी के पास नहीं जाना, कपड़े नहीं धोना। तैयारी करोगे ना पूरी, तभी तो क्या आएगी। और वैसे ही आपके सुगंध आए तो उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। भाई दुर्गंध ना, इसलिए स्नान करना पड़ेगा, अच्छे से धुले हुए वस्त्र पहनने पड़ेंगे, हैं? और कोई गंदगी ना लग जाए, इससे धूल मिट्टी ना लगे, सावधानी से बैठेंगे चलेंगे। तैयारी करनी पड़ती है ना। तो वैसी वो तैयारी कर रहे हैं कि महाराज हमें तो क्या करना है? गधे का कंबल ओढ़ना है, गधे की चमड़ी पहननी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मलिनता बनानी पड़ेगी ना। तो किसी ईश्वर ने गधे का शरीर आपको नहीं दिया, देता है, ये गधे की योनि में स्वयं जाना चाहता है, इसलिए चला जाता है।
जिस भी योनि में जाना चाहता है खुद ही जाता है, कोई नहीं भेजता इसको। जैसे इसके संस्कार होंगे, जैसी बुद्धि, पीछे बताए ना, यो यत श्रद्धा स एव स, जिसकी जो श्रद्धा है, भाव है, वह वही है। वह क्या है? वह वही है। समय बता दिया करो। हाँ जी। तो इस प्रकार से जो दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए तप किया जाता है वो तामसिक तप है। तो इस प्रकार से आपको तप के भेद बतला दिए। पहले तो शरीर, वाणी और मन का तप बतलाया, उसके पश्चात सात्विक तप और राजसिक तप और तामसिक तप। सात्विक तप जो फल की इच्छा से रहित समाहित चित्त होकर मनुष्यों के द्वारा जो किया जाता है तप, श्रेष्ठ श्रद्धा के द्वारा, वो सात्विक तप है। और जो सत्कार, मान, पूजा पाने के लिए जो तप दंभ पूर्वक किया जाता है, तो ऐसा जो तप है वो राजसिक तप है और कदाचित फल वाला होता है। कभी फल दे देता है, कभी नहीं मिलता। और जो अविवेक पूर्ण निश्चय से युक्त होकर और अपने आप को पीड़ा देकर, अपने शरीर आदि को कष्ट देकर दूसरे का विनाश करने के लिए जो तप किया जाता है वो तामसिक तप है। इसलिए जीवन में ईश्वर किसी को कुछ दे या ना दे, सज्जनों की, संतों की, श्रेष्ठ जन महापुरुषों की संगति दे, विवेक दे, बुद्धि दे, हैं, और कुछ ना दे, और कुछ भी ना दे। और का क्या करना? समझ आया क्या? श्रेष्ठ पुरुषों की संगति, उसमें हमारी रुचि हो, महापुरुषों के संग में हमारी क्या हो? प्रीति हो, और बस विवेक बुद्धि हो। अन्यथा रजोगुण तमोगुण का आश्रय लोगे तो क्या है? नारकीय योनियों में जाएंगे। और सज्जनों की, संतों की संगति से सात्विकता आएगी, विवेक बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, तो पाप से, अधर्म से, दुराचार से बचा रहे। इसलिए जीवन में कुछ मिले ना मिले, बस ये मिले। इसलिए प्रार्थना की गई है, धियो यो नः प्रचोदयात्, वह जो प्रकाशक, सर्वनियंता, सर्वांतर्यामी जो परमात्मा है, वो क्या करें? हमारी जो बुद्धि है उसको सन्मार्ग में प्रचोदयात लगावे, हैं? सन्मार्ग में, सत कार्य में, सत धर्म में, सत्य में ही क्या करें? उसको प्रेरित करें। बुद्धि है तो सब कुछ है। बुद्धि से बढ़कर के कुछ नहीं है, ज्ञान से बढ़कर, विवेक से बढ़कर बुद्धि, ज्ञान, यही तो ज्ञान विवेक ही तो बुद्धि है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। तो आज इतना ही, बाकी का विचार कल करेंगे। ओम।